मैंने बस यही बात बोला था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। रेशियो का मतलब क्या होता है कि दो लोगों में कंपैरिजन करना है, यही ना बोला जी, या दो से अधिक हो लेकिन उनमें आपस में क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन भी कब करेंगे, जब उनका यूनिट बराबर हो। जैसे एक लड़का खा रहा है 10 रोटी और दूसरे लड़के ने खाया 20 रोटी, तो हम क्या कहेंगे, इसके बनिस्पत वह दुगुना रोटी खा रहा है। लेकिन मान लीजिए यह 10 रोटी खा रहा है और वो 5 बार उठक बैठक कर रहा है, तो क्या कभी इसका रेशियो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यूनिट बराबर होगा तभी रेशियो निकलेगा। और रेशियो निकालने का क्या मतलब है कि तुलना करना, यानी जब तक यह 1 रोटी खा रहा तब तक उसका दुगुना कितना रोटी खा गया, 2। और एक रुपया से मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ए क्या बोल रहा है कि हम प्रत्येक दिन 60,000 रुपए कमा रहे हैं, और बी ने क्या बोला, मैं तो प्रत्येक दिन 80,000 रुपए कमा रहा हूं। अगर तीसरा आदमी इनकी बात सुन लिया तो कहेगा फिरौती दो, दोनों को उठाएगा, कहेगा भाई बहुत कमा रहा है सब। तो ये लोगों ने ऐसा उपाय लगाया कि हम लोगों की बातें भी हो जाए और तीसरा व्यक्ति इस बात को ना समझे, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, रेशियो। जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसको काटा गया तो रेशियो क्या आया, 3:4। क्या इसका सेंस हुआ, यानी अगर यह 3 रुपया कमा रहा है तो उसके बनिस्पति कितना कमा रहा है, 4। यानी प्रत्येक 3 रुपया इसका, इसके प्रत्येक 4 रुपया क्या है, बराबर। अगर 3 के जगह 6 कमाएगा तो ये 4 का दुगुना कितना कमाएगा, 8। अगर 3 का 3 गुना 9 कमाएगा तो 4 का 3 गुना कितना कमाएगा, 12। यानी प्रत्येक 3 रुपये के जगह इसके बी कितना कमा रहा है, 4 रुपये। यही कल हमने पढ़ा था। अगर रेशियो हटाना होता है तो मैंने क्या सिखाया था कि आप किसी एक अक्षर से, वेरिएबल से यहां गुना कर दीजिए, इनकी रेशियो किस में आ जाएगी, संख्या में। और के का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि ए की वैल्यू संख्या में कितनी हो गई, 3k, और बी की वैल्यू संख्या में कितनी हो गई, 4k। के का मान क्वेश्चन में देगा तब उससे रिलेशन बैठा के हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि के का मान 20,000 है तो कहेंगे 20,000 का 3 गुना कितना होता है, 60,000। 20,000 का 4 गुना कितना होता है, 80,000। इतना बात हमने पढ़ा था। दूसरा रूल क्या है जी, तो दिए गए नंबर का एलसीएम निकालना है, यानी 2 का, 4 का और 5 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होता है बताइए, तो 20 होगा। 20 को 2 से डिवाइड कीजिए 10 बार, 20 को 4 से डिवाइड कीजिए 5 बार, 20 को 5 से डिवाइड कीजिए कितना बार हो जाएगा, 4 बार। और यही आपका आंसर हो गया। यानी ऐसे प्रश्नों को आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला रूल की ढक ढक के बनाइए, दूसरा रूल की डायरेक्ट इनका एलसीएम निकालकर प्रत्येक संख्या से काट के लिख दीजिए, वहीं एबीसी का क्या हो जाएगा मान। यहां तक किसी को दिक्कत। अगला टॉपिक, चलिए लड़के लोग में से कोई आएगा जी, कोई नहीं आ सकता है, चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कहीं हो सकता है देख के आ जाए आप लोग। दूरी का रेशियो क्या है, 6:, यहां कर दिया मैंने 5। और इनके टाइम का रेशियो क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, यहां दिया गया है 2 कितना, 2:1। बताना कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। तब लड़की लोग के बारी है आपकी बार, 6:10। चलिए तो क्या किया आपने, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, यानी हमको भाग देना है। तो भाग देने का क्या कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 कम 6 और यहां 5 दूनी 10, यही ना होगा। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 3:5। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े हम लोग। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, आज का एक नया टॉपिक, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विलोमा अनुपात। विलोमा अनुपात, यानी इसका दूसरा शब्द हो गया इंग्लिश में रेसिप्रोकल, और हिंदी में क्या करना, उल्टा करके लिखना। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 का उल्टा करके लिखेंगे क्या होगा, तो 2 बटे में इसका मतलब क्या है, 1। और इसको उल्टा करके लिखेंगे क्या होगा जी, पहले इसका मतलब क्या हो गया, 2 बटे में क्या जी, 1। और इसको उल्टा करके लिखेंगे क्या होगा, 1 बटे में 2। अगर आपसे कोई पूछ दिया x बटे में y, उल्टा करके लिखिए क्या होगा, y बटे में x। कोई लिख दिया कि 3 बटे में 7, उल्टा करके लिखिए क्या होगा, 7 बटे में 3।
तो देखिए, तो ये बात आप जानते हैं, तो यहीं से ना क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 3:7 का मतलब क्या होता है? 3/7 कहिए, चाहे 3 क्या कहिए 7। और यहाँ 7/3 का मतलब क्या होता है? 7:3। तो क्वेश्चन भिन्न में ना दे के अनुपात में दे दिया, बात तो वही है। तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा जी? जो बात यहाँ लिखा है वही बात यहाँ लिखा है, जो बात यहाँ लिखा है वही बात यहाँ लिखा है। यानी क्वेश्चन अगर देगा 3:7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 7:3। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिया हो x/y का रेशियो क्या होगा रेसिप्रोकल में, तो जवाब क्या होगा? y/x। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, तो क्वेश्चन बताइए तो आप लोग। 3 हटा देते हैं, 8:5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो क्या होगा? क्या होगा जी आंसर? आप लोग का आंसर होगा 5 कितना? 8। सभी लोग को बात समझ में आ गया? लेकिन यह कहानी कब काम करेगी? जब 2 ही रेशियो दिया हो तब। लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 या 3 से अधिक रेशियो दिया हो, जैसे 3:5 और यहाँ क्या दिया है 2, अब पूछे कि इसका, ठीक है जी, इनवर्स रेशियो क्या होगा, विलोमा अनुपात क्या होगा, तब तो हम इस कंसेप्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। 8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/8। और 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? 1/5। तो अगर कहीं लिखा है 8:5, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा जी? 1/8 और 1/5। मैंने इसके लिए कल ट्रिक सिखा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना कैंची गुना। रेशियो क्या हो गया? 5:8। क्या किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? तो यही काम ना यहां हुआ है जी। लेकिन यहां 2 वैल्यू थी तो डायरेक्ट उल्टा करके लिख दे रहे थे, तो वही कंसेप्ट यहां यूज कीजिए। इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? बोलिएगा। इसका 1/3, इसका क्या होगा? 1/5 और इसका 1 क्या होगा? 2। अब नीचे से हमको क्या करना है? 3 हटा देना है, 5 हटा देना है, 2 हटा देना है। क्यों? क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो कैसे हटेगा? इनका एलसीएम निकालिए। 3, 5, 12 का एलसीएम, एलसीएम जो है क्या आया है जी? 30। अब बात को समझिए। 30 को अगर 2 से काटेंगे 15 बार, 15 एकम 15। 5 से अगर 30 कटा 6 बार, 6 एकम 6। 3 से 30 कटेगा 10 बार, 10 एकम 10। अगर संख्या कटेगी तो काटिएगा लोग, नहीं कटेगी छोड़ दीजिएगा। नहीं कटेगी डायरेक्ट क्या होगा? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहीं पे, थोड़ा सा आप मुझे बना के दिखाइए। तो आपको बताना है 4, 2 और 3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। बस बताइए, 3, 4 और 2 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइए लोग। 4, 2, 3 का, सॉरी 4, 2, 3 का सबका आ गया ना जी? तो आपने क्या किया है? आपने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल उल्टा कितना होता है? 1/4, 1/2, 1/3। एलसीएम निकाला, सबका एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 से मल्टीपल किया, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 4 एकम 4। 2 से कटेगा 6 बार, 6 एकम 6। 4 से कटेगा 12, 3 बार, 3 एकम 3। यही सबका आंसर आया है जी, 3:6:4। अब इसके बाद मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए, आपके जिंदगी का मकसद यही है अभी नौकरी लेना। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? नौकरी लेने के लिए। अगर प्रत्येक रूल में 1-1 सेकंड भी बचता है ना जी, तो बहुत मायने रखता है। बात समझ रहा है? आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये फ्रैक्शन में बन गया, और फ्रैक्शन बना तो हमको एलसीएम निकाल के इसको कटाना पड़ रहा है, तब आंसर आ रहा है जी। तो इसके बाद कभी भी इस चैप्टर में आपको एलसीएम निकालकर क्वेश्चन बनाना है, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में। तो कब एलसीएम निकालेंगे? जब उल्टा होगा तभी ना जी। तो आप क्या कीजिएगा? डायरेक्ट जो ढक ढक के बना रहे थे ना, वही रूल काम कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कराया, कौन सा रूल काम करना है जी? ढक ढक के। जैसे यहां पे देखिए 3, 5, 2 ना है जी। अगले पेज पर आइए, 3, 5 क्या था? 2।
हमको इसका इनवर्स रेशियो निकालना है। तो हम अब उल्टा नहीं करेंगे, ढकेंगे पहला का मान। ढकिए, 5 दूनी 10, ढकिए इसको, क्या दिख रहा है 3 और 6, 3 दूनी 6, ढकिए इसको, क्या दिख रहा है 5 तिहाई 15। क्या यह कटेगा? नहीं कटेगा। आंसर 10 6 15 आया। देखिए तो क्या 10 6 15 नहीं आया है? टाइम बचा कि नहीं बचा? इसको भी देख लीजिए, 4 2 3 था, क्या था जी 4 2 और क्या था 3। इसका इनवर्स रेशियो विलोमा अनुपात निकालना है। क्या करेंगे? ढकेंगे, 3 दूनी 6, जिसका मान निकालना है उसको ढकेंगे, 4 तिहाई 12, जिसका मान निकालना उसको ढकेंगे, 4 दूनी 8। अगर यह कटे तो काट लीजिए, किससे कटेगा? 2 से, 3 बार 6 बार और 4 बार। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए तो 3 6 4 यहाँ पे आया था कि नहीं आया था? तो आपने क्या एक नया कंसेप्ट सीखा कि अगर हमको इनवर्स रेशियो निकालना हो या फिर हमको लगे कि एलसीएम से सॉल्यूशन आ रहा है तो डायरेक्ट हम कौन सा रूल लगाएंगे? ढक ढक के जो रूल लगाए थे वही यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। क्या सभी को समझ में आया? टाइम बचा कि नहीं बचा? चलिए आइए अब पहला क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में क्या किया है? A रेशियो B रेशियो C, 3 4 2 दिया है, मतलब A के लिए रेशियो 3 दिया है, B के लिए 4 दिया है और C के लिए कितना दिया है? 2। हमसे पूछ रहा है कि 1/A रेशियो में 1/B रेशियो में 1/C का मान क्या होगा। तो बात तो वही हो गया। यहाँ इनवर्स रेशियो ना कह के क्या कह रहा है कि आप उसको नीचे में रख के तब उसका एलसीएम निकालिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि फ्रैक्शन में आ गया? तो क्या यहाँ पे हम वही मेथड अप्लाई करेंगे? हम कौन सा लगाएंगे? ढक ढक के बनाने वाला रूल। A का मान निकालना है, ढक दीजिए, 4 दूनी 8। B का मान निकालना है, ढक दीजिए, 3 दूनी 6। C का मान निकालना है, ढक दीजिए, 4 तिहाई 12। रेशियो जितना कट सके उसको काट के छोटा से छोटा मान लाते हैं। तो 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 4 3 6। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी, 4 3 6। किसी को यहां तक दिक्कत तो बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यह एमटीएस का पूछा हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए 45 रेशियो 9, प्रोपोर्शन में यहां क्या हो गया जी? x, रेशियो क्या हो गया 5। बताइए कि x का मान क्या होगा। तो क्या आप लोग कल ऐसा कुछ पढ़े थे? क्या पढ़े थे कि ऐसे प्रश्नों में बाहर वाले का मल्टीपल अंदर वाले के मल्टीपल क्या होता है? बराबर। यही ना कल सीखे थे आप लोग। यानी अगर 45 का 5 से गुना किया जाए या बराबर होगा 9 का किसका गुना के साथ जी? x के। और 9 से क्या 45 नहीं कट जाएगा? कितना बार? 5 बार। मतलब x के लिए क्या वैल्यू होगी? 25। क्योंकि ये दोनों बात आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। देख लीजिए 25 में 9 का गुना करेंगे 225 और 45 बच्चे भी क्या होता है? 225। कोई दिक्कत? तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, आप बना सकते थे, लेकिन एमटीएस या छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं ना जी, उसमें क्वेश्चन आसान देता है लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा देता है ताकि बच्चे बनाएं, लेकिन बनाने के चक्कर में टाइम क्या करे? बर्बाद कर दे। तो आपको क्या करना है? अप्रोच आपने सीख लिया। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। यहां क्या बोला, थोड़ा मेरी बात समझिएगा। यहां बोला है कि 2 1 4 5 अनुपात में x समानुपात 3 0 0 3 अनुपात क्या जी? 4। यहां से आप x का मान पता कीजिए और उसको उठा के इस समीकरण में रखिए और यहां से जो y का मान है यह आपको बताना है। यानी अगला वैल्यू क्या हो गया जी? x रेशियो 2 5 0 8, प्रोपोर्शन y रेशियो क्या हो गया? 1 1 7 0 4। यही ना है जी? क्वेश्चन सबको दिख रहा है? तो आपको नहीं लग रहा कि x निकालने के चक्कर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, फिर x का मान निकलेगा यहां रख के रखेंगे, फिर y का भी निकालने के लिए काफी कैलकुलेशन करेंगे, टाइम बर्बाद होगा कि नहीं बर्बाद होगा? एग्जामिनर यही तो सोच के क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन को कौन नहीं बना लेगा? सब कोई बना लेगा, लेकिन कम समय में कौन बनाता है यह मैंने रखता है।
अभी ना कि इसको बनाने के चक्कर में 10 क्वेश्चन छूट जाए, तो नौकरी ऐसे भी नहीं होने वाली है। तो इसको बनाएंगे कैसे? यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से, क्योंकि इसको अगर आप बनाने भिड़ गए तो 2 मिनट प्लस टाइम बर्बाद होने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन काफी क्या होगा, बड़ा होगा। तो दिमाग लगाना है, जोश में रहना है, लेकिन थोड़ा होश में भी रहना है। सुनिए, इसका इकाई अंक क्या है? 5, इसका क्या है? 3, इसका क्या है? 2। आपको मालूम है कि बाहर वाले का मल्टीपल अंदर वाले का मल्टीपल क्या होता है? बराबर। तो गुना कीजिए, 2 का 5 में गुना करेंगे 10 होगा, तो आखिरी में 10 मतलब क्या आएगा? 0। संख्या कुछ भी रही हो, आखिर में क्या आएगी? 0। अब यही बात बराबर होगी, किसके बराबर होगी? इन लोगों के मल्टीपल के, यानी यहाँ x है और इसका आखिरी का अंक क्या है? 3। मैं अगर कहूं कि बताइए 5 बराबर 7 है, क्या बात सही है? कहिएगा बिल्कुल गलत है। 5 या तो खुद 5 के बराबर होगी और नहीं तो 7 किसके बराबर होगी? 7 के। यह ना बात बराबर है। बराबर कहने का मतलब कि जो अंक इधर हो वही अंक इधर हो, तब ना बराबर होगा जी। तो यहां देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीपल करने पर वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। यही ना मतलब हुआ जी। यानी इससे हमको पता चल गया कि x का मान जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। क्योंकि जब यहां लास्ट में 0 है तो इसके भी लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तब तो वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर। x का मान 0 हो गया, हमको समझ में आ गया। वही कंसेप्ट की दोनों बाहर वाले का गुना दोनों अंदर वाले गुना क्या होता है? बराबर। x का मान तो हमने 0 लिया है इकाई अंक के रूप में, और यहां इकाई अंक क्या है? 4, गुना में 4 बराबर। इसका इकाई अंक क्या है जी? 8, गुना में क्या करना है? y। आपको मालूम है कि दुनिया में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो क्या होता है? 0। 0 का दुनिया में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0। तो 8 को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए? क्या 8 के लास्ट में 6 से गुना करें, कितना होगा? 8 6 का 48, 0 आया, ऑप्शन गया। जब यह गया तो ये भी गया, क्योंकि दोनों 6 6 है। 8 दूनी 16, क्या 0 आया? नहीं आया। 8 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। मतलब यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहां पे वही ऑप्शन सही होगा जिसके लास्ट में क्या आया हो? 0 आया। बात समझ में आया? यानी इतने बड़े कैलकुलेशन को आप इकाई अंक से कितने आसानी से बना पाए? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं है, क्वेश्चन कितना जल्दी बनाना है यह मकसद है। अब इतना ना करे कि इसी क्वेश्चन माइंड थक जाए, आगे क्वेश्चन बनिए ना पाए। बात समझ में आया? चलिए, जिनको नहीं समझ में आया वीडियो रिप्ले करके देख लेंगे। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ यहां से देखिए 4 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। चारों क्वेश्चन को जानबूझ कर मैंने एक जगह रख दिया है। एक क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल है, लेकिन देखिए बच्चों के खेल में कैसे फंसिएगा। यह क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन हर जगह कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी हिंदी होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता। मैं लेकर आया, गौर से चारों क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। पहले मैं आपसे क्वेश्चन बनवाता हूं, फिर राज से पर्दा उठाऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। यहां बोला है कि x अनुपात y, 6 अनुपात कितना है? 5। यानी कहना चाह रहा है कि रेशियो में x का मान जो है 6 है और रेशियो में y का मान कितना है? 5। यही ना क्वेश्चन कहना चाह रहा है जी। क्यों? क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं कि a प्लस b बराबर है 3 प्लस 5, तो आप क्या कहते हैं कि a के लिए क्या आया है? 3 और b के लिए क्या आया है? 5। तब ना बीच में प्लस है तो प्लस है, उसके पहले a तो उसके पहले 3, बाद में b तो बाद में क्या है जी? 5। यानी a के लिए 3 है और b के लिए क्या है? 5। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब सुनिए मेरी बात को। तो रेशियो में यहां 6 है और क्या है जी? 5। रेशियो दे के जब रेशियो पूछे ना तो उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो दे के डायरेक्ट अगर संख्या पूछे और कुछ रिलेशन क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दिया तो आप नहीं निकाल सकते हैं। रेशियो से जब भी निकलेगा क्या निकलेगा? रेशियो। बिना कुछ क्वेश्चन के एक्स्ट्रा सहायता से आप डायरेक्ट संख्या नहीं निकाल सकते। तो यहाँ रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो आइए जो पूछ रहा है उसको लिखते चलिए। 5 गुने x, x का मान कितना आया है? 6, 6 पचे 30 और 5 3 आई 15। यहाँ 30 माइनस क्या करना है? 15। सॉल्व करेंगे, जोड़ने पर 45, घटाने पर 15। कट के आंसर कितना आ गया? 3 अनुपात 1। और यही आपका क्या हो गया आंसर? यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। किसी बच्चे को दिक्कत? एक बार देख लीजिए आप लोग। सबको बात समझ में आ गया?
नोट कीजिएगा लोग, पहले आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। हो गया ये सबको? थोड़ा इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए, क्या आंसर होगा। अपना अपना राय देना, एक आदमी का आंसर आया ज्ञात नहीं किया जा सकता। 17:8। और किसी का? बन गया जी। चलिए देखिए यहां भी वही बात है, x के लिए क्या आया है 5 यूनिट, y के लिए क्या आया है 3 यूनिट, और रेशियो देकर रेशियो ही पूछ रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 34 होगा, घटाएंगे 16 होगा, काटेंगे 17 अनुपात कितना आया है 8। किस ऑप्शन में दिया जी? ऑप्शन नंबर सी। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? सबका आंसर इतना आया है? आया है जी? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अगला क्वेश्चन बनाइए। तो माइनस में ऑप्शन दिया गया है। एक आदमी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, और किसी बच्चे का? ए नंबर, ई नंबर, डी, और किसी का जी? ई नंबर, डी नंबर। चलिए पहले जिनका जिनका डी है हमको मालूम है, अगर जो बच्चा ध्यान से बात ना समझे ना, अगर टीचर पूरा बात उसको ना बताए तो उसका डी आंसर आएगा। जैसे मैं अभी आपको पूरा बात बता के नहीं चल रहा हूँ, बातें छुपा के चल रहा हूँ। आप क्या किए हैं, x के लिए क्या रखे हैं 2 यूनिट में, और y के लिए क्या रखे हैं 3, और यहां भी आपसे रेशियो ही पूछा जा रहा है, रेशियो देकर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, यही ना होगा जी? यहां थोड़ा सा गलती हो गया, x स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, इधर आइए, 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिरका 27, यहां करेंगे कितना होगा 25, और यहां माइनस कितना हो गया 19। इसका मतलब अब 25 बटे में क्या जी 19, माइनस यहां रहे चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, सबका मतलब क्या होता है संख्या निगेटिव है। लेकिन यह क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गलत। क्यों गलत है अब इसी को समझाना है। अब पीछे आइए, एक बात कान खोलकर समझिए और अपने गांठ बांध लीजिएगा। अगर रेशियो दे के डायरेक्ट रेशियो पूछे तो पावर हमेशा रेशियो जिसका निकाल रहे हैं बराबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? बराबर। जैसे यहां पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या दिया है जी 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर हर जगह ना 1 है। यहां देखिए पावर हर जगह क्या दिया है 2, 2 और क्या दिया है 2। लेकिन देखिए तो क्या यहां पे हर जगह पावर बराबर है? यहां पावर 2 है तो यहां पावर 1, यहां पावर 1 है तो यहां पावर 2, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। मैंने जब थ्योरी कल पढ़ाया था या आज भी रिवीजन कराया तो मैंने क्या बोला, रेशियो अगर हटाना हो तो यहां क्या लगा देंगे, किसी एक अक्षर से गुना कर देंगे जी। तो इसका रेशियो हटेगा तो संख्या क्या होगी, x के लिए 6a, y के लिए 5a। अगर आप यहां गुना भी करते हैं तो 30a और यहां क्या होगा 15a, जोड़ने पर 45a आएगा। यहां भी गुना करेंगे 30a और 15a, घटाएं क्या आएगा 15a। तो क्या a से a कैंसिल नहीं हो गया? फिर से आपका आंसर वहीं आया 3:1। यहां भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां भी रेशियो हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, रेशियो हटाने के लिए यहां कोई भी एक अक्षर से गुना करेंगे, रेशियो हट गया। लेकिन जब a का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर। यहां भी a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर। केवल अंकों का ही स्क्वायर नहीं होता है, अक्षरों का भी स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर 25 तो a का स्क्वायर a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ 25a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, सबका यूनिट तो बराबर ही है। 25 प्लस 9 कितना होगा 34a स्क्वायर,
25 में से 9 गया 16a², तो क्या फिर a² से a² नहीं कट गया? आंसर कितना हो गया? 17। लेकिन यहां देखिए तो यहां आपने यूनिट हटाने के लिए अगर यहां a लगाया तो यहां भी क्या लगाए? यूनिट बोल रहा हूं, रेशियो हटाने के लिए, तब ना रेशियो हटेगा जी। अब यहां पे आप गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 गुने क्या करना है? 2a² प्लस 3 गुने क्या करना है? 3a। इधर आइए, 4 गुने 2a माइनस 3 गुने 3a², 3a का होल स्क्वायर करना है, ये ना करना है जी। अब गुना कीजिए तो a² a² और 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16a²। यहाँ क्या होगा? 9a, यहाँ क्या होगा? 8a, और यहाँ क्या होगा? 27a²। क्या कभी ये जुटेगा घटेगा? a² जब भी जुटेगा a² से, जब भी घटेगा a² से, तो इसके आगे तो सॉल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या यहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो पाया? हमको क्वेश्चन में और कुछ दिया है कि a का मान क्या है, तो क्या हम क्या रखें a की जगह की आंसर आए? हमको ज्ञात है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम नहीं बता सकते हैं कि a का मान क्या होगा। जब a का मान नहीं बता सकते तो आंसर भी नहीं बता सकते। अब कभी कंफ्यूजन नहीं ना होगा जी। तो क्या सीखा आपने? जब तक पावर इक्वल नहीं होगा हम आंसर उसका रेशियो में नहीं दे सकते। बात समझ आ गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को? चलिए अब देखिए, फिर फंसा देते हैं आप लोग को। थोड़ा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। देखिए ये भी एक क्वेश्चन था फंसाने वाला। ये तर्कस का लास्ट तीर है एग्जामिनर का इस टाइप में। आप ही के रूल से अब आप ही को फंसा देगा। क्या आंसर होगा जी? इसका भी होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। यही ना आप लोग कहना चाहते? क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप इसलिए कहना चाह रहे हैं कि यहां पावर 2, यहां पावर 2, यहां पावर 2, लेकिन इन दोनों का पावर क्या है? 1। लेकिन आप भूल गए हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? x इंटू वाई लिखा है। तो अगर जो भी मान यूनिट में आएगा दोनों का सेम ना आएगा जी, तो गुना करने पर पावर 2 नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर है नहीं होगा, इसी में से कुछ ना कुछ होगा। सुनिए तो है बाई का मतलब क्या होता है? xy प्लस y² बटे में x² माइनस क्या पूछ रहा है? y²। वो टाइपिंग करने में इस तरह नहीं लिखा जा रहा था। अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो रहा है तो समझिए क्वेश्चन यहीं छपा हुआ है। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है जी, क्योंकि टाइपिंग में इस तरह से नहीं लिखा जा रहा था। इसका मतलब लेकिन यही होता है। तो आपको नहीं मैंने बोला है कि 3/4 लिखिए, चाहे 3:4 लिखिए, बात क्या होता है? बराबर। तो अनुपात ही ना पूछ रहा है जी, अनुपात देकर क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो यहां देखिए, आप मत कहिए कि पावर 1 है, गुना करने पर पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आइए आपको बेसिक से समझा दे रहे हैं। यहाँ 7a करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 3a हो गया, रेशियो हट गया। यानी x के लिए 7a, y के लिए 3a। अब गुना कीजिए तो 7a गुने में 3a प्लस 3a का स्क्वायर बटे में 7a का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। गुना करेंगे ऊपर में 21 और a में a का गुना होगा a² प्लस 9a², नीचे में 49a² माइनस 9a²। जोड़ेंगे ऊपर में 30a², नीचे में घटाएंगे तो 40 क्या होगा? a²। क्या अब a² से a² नहीं कट जाएगा? आंसर क्या होगा? 3/4 मतलब 3:4। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर। तो यहां थोड़ा ध्यान लगाइए, भले पावर 1 था लेकिन बीच में मल्टीपल ना था जी। अब कभी नहीं ना फंसिएगा इस टाइप के प्रश्न में। सारा वैरायटी जितना बन सकता है एक ही जगह ला दिया मैंने। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व कीजिएगा? माइंड में करना है। गुना है मतलब इसका भी पावर क्या होगा? 2। सीधे क्या कीजिएगा? 7 × 21 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी कितना आ गया? 30। इधर आइए, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, घटाने पर कितना होगा? 40। रेशियो क्या होगा? 3:4। जिस दिन यह काम करना आप सीख गए, समझिए आप नौकरी के लायक हो चुके हैं।
जब तक आपका अप्रोच यह सब है, आप अभी नौकरी के कैपेबल नहीं हुए हैं, आप अभी सीख रहे हैं मैथ बनाना। जिस दिन आपसे यह काम होना स्टार्ट हो गया, आप समझिए कि नौकरी के लायक हो चुके हैं। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत? अब यहां से अगला टाइप, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने करा दिया। अगले टाइप की तरफ बढ़े। यहां आइए। अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, हरकाने वाला काम करता है बच्चों को। लिखा है 5/19, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 5:19। ठीक है। ऐसे प्रश्नों में या इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं, आप थ्योरी अगर नहीं भी सीखते हैं तब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे? ऑप्शन की मदद से। हर एक बच्चा हर जगह ये सब सीख रहा है, चाहे क्लासरूम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे नोट्स हो, सब कोई एक ही नियम सीखेगा तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा जी? आगे तभी बढ़ेगा जब आप औरों से बेहतर जानते हो। तो बेहतर कब करना जानिएगा? जब ऑप्शन से करना सीखिएगा तब। मैं इसका अप्रोच ही बताऊंगा, पहले ऑप्शन से करना सीखिए। मैं एकदम सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सुनिए तो ध्यान से। एक्स और वाई का मान 11 7 चाहिए, और वाई जेड का मान 5 और क्या चाहिए 19। पहले फोकस कीजिए। देखिए ये एक्स का मान है, वाई का मान और किसका मान है, जेड का। यही ना है जी? थोड़ा सा इसको मैं इधर कर रहा हूं। चलिए अब समझिएगा। पहले इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को अगर मैं काटूं तो किससे कटेगा? 5 से। कितना बार? 7 बार। 5 से 11 बार। हमको 11 7 चाहिए कि 7 11 चाहिए? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों को काटिएगा अगर, तो कटेगा 7 से। 7 से कटेगा 5 बार, और 7 से कटेगा कितना बार जी? 19 बार। यही ना होगा जी? क्या हमको 5 और 19 चाहिए? यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी काटिएगा वही बात होगा, नहीं होगा। आंसर कौन होगा? डी। कितना टाइम लगा बनाने में? तो ये सब लगा ऑप्शन का पावर। जैसे अगला क्वेश्चन को देखिए, मैं सब सिखाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन एग्जाम कैसे निकलना इसी के उम्मीद से आप मेरे पास पढ़ने आए हैं। इस उम्मीद से बिल्कुल नहीं पढ़ने आए हैं कि हम खूब आपको बेसिक सिखाएं। यहां पूछ रहा है आपसे ए, बी, सी और क्या पूछ रहा है? डी। तो यही चारों में से कोई ए, बी, सी, डी का मान होगा, यही ना होगा जी? तो आइए, ए और बी के लिए हमको क्या चाहिए? 2 3। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन में ए और बी आते हैं, तब हम जाएंगे बी और सी के पास। पहले यहीं से आइए। इन दोनों को काटेंगे, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार। लेकिन यहां काटेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3:2। एक ऑप्शन तो गया। हाँ, यहां काटेंगे तो फिर से 2 और 3 आ जाएगा, लेकिन यहां काटने पर आंसर नहीं आएगा, गया। 2 ऑप्शन फंसा, 2 ऑप्शन छटा, और दोनों जगह से पहला मान 2:3 आ गया। अब सरल में किसके आइएगा? इसके। अगला 2 का तुलना करके देखना कि 5 और 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए अब देखते हैं। अब फोकस इन दोनों पे कीजिए, इन दोनों पे काटिए। तो 3 से कटेगा कितना बार? 5 बार। 3 से कटेगा 4 बार। 5 4, क्या हमको 5 4 चाहिए? तो ये भी गया। आंसर क्या हो गया? नहीं हो रहा है जी? आप चाहें तो देख सकते हैं, काटिए। नहीं, यहाँ काटना है, सॉरी, वहाँ नहीं काटना है, यहाँ काटिए। तो 3 से काटिए 5 बार, 3 से काटिए 6 बार। देखिए तो 5 6 आ गया। अगर इसको भी देखना चाहते हैं, देखिए 6 से काटिए 3 बार, 6 से काटिए 4 बार। देखिए तो 3 और 4 है कि नहीं है? ऑप्शन से करना बहुत लाजवाब तरीका है, ना कि अब सीखने का प्रयास करना। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो अगला क्वेश्चन क्या आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन से? क्या वो जल्दी से आप लोग बताइए। तो अब की बार मैं हट जा रहा हूँ साइड में। अब की बार मैं साइड हीरो, आप लोग मेन हीरो। 8 12 15 7। बताइए, इतना जल्दी आप क्या बना के आंसर दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। ऐसा नहीं कि अब की बार मैंने बताया आप खुद से बनाए। आइए, तो जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं उनकी सोचन शक्ति थोड़ा बढ़ाया जाए। फिर आपसे वही पूछा है ए बी सी डी का मान। 2 3 चाहिए, 2 3 काटिएगा, 2 3 आएगा। काटिएगा, यहाँ भी 4 दूनी 8, 4 3 12। काटिएगा, यहाँ पे किससे कटेगा जी? 5 से 6 और क्या होगा? 7। नहीं होगा। यहाँ काटिएगा, किससे कटेगा? 8 दूनी 16, 8 3 24। एक ऑप्शन छटा है। अब अगला बार यहाँ आएंगे, जहाँ से हमको 4 5 मिलेगा, आंसर आ जाएगा। 4 5। पहले इन दोनों पे आप ध्यान दीजिए। क्या यहाँ से 4 5 आएगा? कभी नहीं आएगा, गया। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ से 4 5 आएगा? आएगा। 3 चौका 12, 3 5 15, 6 चौका 24, 6 5 30। अब अगला से फिर मदद लेना पड़ेगा।
लास्ट में 2 अंक 7 और क्या होना चाहिए 6। यहां देखिए कौन कौन फंसा है जी, यही दोनों ना फंसा है। क्या यहां पे 7 6 होगा? नहीं होगा। क्या यहां पे कौन कौन फंसा था जी? हाँ थोड़ा उल्टा है, रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा जहां से आपका 1 नंबर काट ले। पहले सी आता है फिर ना डी आता है, तो क्या हो जाएगा 6 अनुपात क्या 7, यानी हमको 6 अनुपात क्या चाहिए 7 चाहिए। तो आइए तो हमको 6 7 चाहिए, तो यहां काटिए तो 5 से कितना बार कटेगा 6 बार, यहां कितना बार कटेगा 7 बार। क्या यहां से आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी। हर एक मापदंड साम नहीं होता है, साम दंड भेद सब लगाएगा आपको फेल कराने के लिए। देखिए यहां ध्यान ही नहीं जाता है बच्चों का, ये सी अनुपात डी नहीं, डी अनुपात क्या है सी। तो ऑप्शन से करना आप सीख गए, लेकिन आइए आपको अब सिखाया जाए कंसेप्ट। चलिए हेडिंग डालिएगा कॉपी में आप लोग। 2 रेशियो को एक साथ मर्ज कैसे करें? 2 रेशियो को एक साथ मर्ज कैसे करें? 2 रेशियो को, ये देखिए ट्रक जा रहा है तो पूरा वाइब्रेट कर रहा है क्या जी? भूकंप का भी दौर है, ऐसा ना पता चला कि हम लोग ट्रक जा रहा है भूकंप हो जाए क्या। हेडिंग लिख लिया आप लोग? क्या हेडिंग लिखा आपने? 2 रेशियो को एक साथ मर्ज कैसे करें। जैसे क्वेश्चन दिया है यहां पे A रेशियो B बराबर है 3 अनुपात क्या जी 5, तो मैं यहां पे 3 लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं 5। और B अनुपात C बराबर है 10 अनुपात किसके जी 10 अनुपात 7 के। तो आपसे क्या पूछेगा तो बताइए A अनुपात B अनुपात क्या होगा C, इसका मान क्या होगा। यानी 2 रेशियो को एक साथ मर्ज करके एक रेशियो बनाना है। जैसे मान लीजिए एक लड़का का दोस्त A है और उसी लड़का का दोस्त A है, तो एक दिन पक्का है कि तीनों दोस्त बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि दोनों जगह सबसे पहले कॉमन वैल्यू पहचानिए तो B यहाँ भी है और B यहाँ भी है। तो कहिएगा जब B दोनों जगह है तो वैल्यू भी तो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ B का मान 5 है और यहाँ B का मान क्या है 10। ये तो गलत बात है। तो गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। यहाँ जो रेशियो निकला है B का वो किसके साथ निकला है A के साथ, तो यहाँ A के साथ रेशियो आया है। और यहाँ जो B का रेशियो है किसके साथ निकला है C के साथ, इसलिए वैल्यू अलग अलग आ गया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आप लोग से बड़े हैं, कि जैसे ही रूम पे जाएंगे अगर मेरी मम्मी पापा हैं तो उनसे हम क्या हो जाएंगे छोटे। तो आदमी का रिलेशन प्रत्येक आदमी से अलग अलग होता है। तो यहाँ रेशियो A के साथ है, यहाँ रेशियो किसके साथ है B के साथ। कोई डाउट किसी को? तो हमको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो पहले सॉल्यूशन मत कीजिएगा, पहले पहचानिएगा कि कॉमन कौन है। तो पहला क्या काम है, कॉमन पहचानना। पहचान लिए क्या है जी B और B। अब जो कॉमन चीज है उसको क्या करना है बराबर। अब बराबर ना होना चाहिए, तो ये बराबर करने के जंग में लग जाइए। तो यहाँ 10 है, अगर आप दिमाग लगाएं तो 5 के पहाड़ा में 2 गुना करने पर 10 नहीं आता है। तो यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा 6। मैथ का नियम है गुना करेंगे तो प्रत्येक जगह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ भी B 10 और यहाँ भी 10 हो गया, यानी आंसर क्या होगा 6 अनुपात 10 अनुपात 7, और यही आपका क्या हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी को करने का सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या करेंगे समझिए। बहुत बच्चों के मुंह से मैंने सुना है कि सर सेकेंड रूल बहुत जगह फेल हो जा रहा है। तो क्यों फेल हो जाता है सुनिए। जब B का मान देता है ना तो बच्चों सेकेंड रूल से बच्चे बना पाते हैं, लेकिन वहीं कॉमन C हो जाए, वहीं कॉमन A हो जाए तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। तब उनको लगता है कि लग रहा है कि यह रूल तभी सेकेंड काम कर पाएगा जब केवल B कॉमन हो। ऐसा नहीं है, जो भी कॉमन हो ना उसी को हमेशा बीच में रखिएगा। इसका क्या कंसेप्ट हुआ, कॉमन A होगा बीच में कौन रखाएगा A, कॉमन B होगा बीच में कौन रखाएगा B, कॉमन C होगा बीच में कौन रखाएगा C। तो यहाँ कॉमन कौन है B। क्वेश्चन क्या था 3 5 रखिए 3 और यहाँ क्या रखिए 5। उसके बाद B और C में क्या था 10 7, तब B के नीचे 10 अब यहाँ ना लिखना पड़ेगा और यहाँ क्या होगा 7। कोई डाउट? इसको अब क्या करना है, एक रेशियो बदलना है। अगले एग्जाम्पल से क्लियर होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल समझिए 10 तिहाई 30, 10 पचे 50,
और 5 सते 35। अगर कटेगा तो काट लेना है। तो बताइए तो क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। किससे कटेगा जी? सभी 5 से कटेगा। कितना बार कटेगा? 6 बार, 10 बार और 7 बार। यही क्या हो गया आंसर? देखिए तो आया कि नहीं आया है? तो यह रूल क्या कहता है जी? जो कॉमन होगा उसको कहाँ रखना है? बीच में। कोई दिक्कत किसी को? यानी उल्टा एन बनाइए आंसर पाइए, उल्टा एन बनाइए आंसर पाइए। क्यों लकीर खींच रहे हैं थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम दें, यही क्वेश्चन रहता हूबहू ए बी क्या था जी? 3 5 10 7, 3 5 था और यहां बी सी क्या था? 10 7, यही ना था जी। अगर b का मान यहां पे, अगर b का मान यहां पे 5 से हम हटा के और यहां क्या कर दे? 2, 2 नहीं करें, यहां कर दे कितना जी? यहां कर देते हैं कुछ ऐसा नंबर, चलिए 11। अब बताइए आंसर क्या होगा? तो अब की बार आप कहिएगा कि सर अब की बार भी b इक्वल है, लेकिन ना 10 के पहाड़ा में 11 आता है, ना 11 के पहाड़ा में 10 आता है। तो यहां क्या करेंगे? जब इक्वल करना होता है ना जी, तो दूसरे वाले का गुना ला के पहली रेशियो में करते हैं और पहली वाली का गुना ला के किस में करते हैं? दूसरे रेशियो में। यहां गुना करेंगे 30 होगा, यहां गुना करेंगे 110 होगा, यहां गुना करेंगे 110 और यहां गुना करेंगे 77। क्या दोनों जगह b बराबर हो गया? तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? तो आप बोलिएगा 30, 110 और क्या हो गया? 77। और यही आपका क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत? सेकेंड रूल को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते चले हम लोग, क्योंकि हर रूल आपके लिए लाभदायक होगा। a जो कॉमन है उसको बीच में b और यहाँ क्या लिखा जाएगा? c। a है 3 और b कितना है? 11। यहाँ b है 10 और c कितना है? 7। बस आइए उल्टा n बनाइए। क्या करना है जी? उल्टा n। 10 तिहाई 30, इसमें गुना होगा 110, 11 सते 77। ये नहीं कटेगा, यही क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आपको जी आशीर्वाद का कहना था कि समझ में नहीं आ रहा था, पहले पुराने बैच में आ गया था बेचारा। अब समझ में आ रहा है ना जी? कोई भी बैच पढ़े, बैच क्या है, कोई भी चैप्टर पकड़िए ना, आप अगर रेशियो परसेंटेज पढ़ लिए तो बीच में कहीं से भी एंट्री मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस चैप्टर नया होना चाहिए। हाँ, जिसका अब रेशियो गोल है, अब हम तुम्हारा रेशियो बता रहे थे, अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट गुना कर लीजिए। आप समझते हैं गुना काहे कर रहे हैं, आज क्लियर हो रहा होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल आप करके दिखाइए लोग मुझे। वहीं बताना आपको a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना जी? आप लोगों को दिख रहा है? हट जाएं। अरे उसको चला के छोड़िए लोग ना जी, काहे बंद कर दिए आप लोग? क्या जी आशीर्वाद? कीजिए जल्दी से। बन गया जी? अगर आपने गौर से बात देखा होगा तो कॉमन आपकी बार क्या है? सी है। कोई बी कर्ज नहीं खाया कि हर बार वह कॉमन रहेगा। बात समझ रहा है जी? तो बराबर भी हमको किसको करना है? सी को करना है। यानी कि 3 और 2 में तो कुछ भी समानता नहीं है, तो यहाँ गुना 2 का होगा और यहाँ गुना किसका होगा? 3 का। यह वैल्यू हो जाएगी 10 अनुपात कितनी? 6। और यह वैल्यू हो जाएगी कितनी जी? 21 अनुपात कितना? 6। दोनों जगह सी क्या हो गया? बराबर। क्योंकि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, रेशियो में कोई फर्क नहीं होता है। फिर से काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 3।
फिर से काट दीजिएगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या होगा, ए का मान कितना है 10, बी का मान 21 और सी दोनों जगह देख लीजिए क्या है 6। कटेगा तो काटते, नहीं कट रहा, यही क्या हो गया रेशियो में आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कितने बच्चों का आया था, हाथ उठाइए तो आप लोग। आपका नहीं आया था जी बाबू? चलिए सेकेंड मेथड से, हाँ कहीं से बनाइए, कहीं से आंसर आना चाहिए। तो वहां पे बीच में वही आएगा जो कॉमन होगा। कॉमन कौन है? सी। जिसको आगे पीछे लिखिए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन बीच में कौन रहेगा? सी। ताइए ए सी यानी 10 अनुपात, सॉरी 10 नहीं है, कितना है क्वेश्चन में जी? 5:3। आपकी बार पहले सी लिखना है, तो सी का मान यहां पे है, कितना है जी? 2। पहले 2 लिखा जाएगा और बी का मान कितना है जी? 7। अब बनाइए उल्टा एन। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 तिहाई 21। लेकिन अभी सजा के लिखना बाकी है, क्योंकि ए के बाद आता है बी और बी के बाद क्या आता है? सी। ए का मान तो 10 है, बी का मान 21 है और सी का मान कितना है? 6। आंसर यहां से भी मैच कर गया। यानी जो कॉमन होगा वो कहां रखा जाएगा? बीच में। कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं जब 2 से अधिक रेशियो मर्ज करना हो तब। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। 3 रेशियो को मर्ज करना, 4 रेशियो को मर्ज करना, 5 रेशियो को मर्ज करना, तो कितना रूल सिखाएंगे? उसीलिए ऑप्शन से करना क्या कर दिया, पहले सिखा दिए हैं। आइए तो यहां पे अब देखते हैं अगर 3 रेशियो एक साथ मर्ज करना हो तब। जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 6:1, सी अनुपात डी बराबर 2 कितना जी? 2:3। जानबूझकर छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए। सुनिए, अब इसको करना क्या है, आपको एक रेशियो बनाना है, बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, यही बताना है। बात समझ आ रहा है? तो पहले इसका बेसिक सुनिए। बेसिक क्या होगा? बेसिक मैं आपको क्या कर रहा हूं, नीचे बता रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनिएगा। यहां कर रहा हूं ए बी सी और क्या है जी? डी। सामने सामने वैल्यू रखिए। ए और बी का मान कितना है? 3:5। बी और सी का मान कितना है? 6:1। सी और डी का मान कितना है जी? 2:3। कोई दिक्कत किसी को? आप मुझे बस इतना बताइए कि जिसके सामने, घर के सामने जगह खाली होता है तो कैप्चर वही ना करके रखता है। जैसे इस बिल्डिंग के बाहर जगह खाली है तो साइकिल किसका लग रहा है? हम लोग के इंस्टीट्यूट का। बगल वाले घर के जगह खाली है, उनका साइकिल वगैरह लग रहा है, यही ना होता है जी। आपके घर के सामने जगह खाली है, आप उस पर कैप्चर करके रखते हैं, भले वो सरकार का सामान का नहीं हो, लगता है कि आपका बपौती सामान है, ऐसे नहीं लगता है जी। तो यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे हम लोग। इधर जो जगह खाली है वो बी के नजदीक है कि ए के? बी के। ए के तो इधर कुछ है ही नहीं है, तो कैप्चर कौन करेगा? बी। यानी बी का मान यहां 5 आएगा और यहां भी क्या आएगा? 5। कोई दिक्कत? आप बताइए कि यहां जो जगह खाली है वो सी के लिए खाली है और इधर जो खाली किसके लिए खाली है? बी के लिए। तो इधर कैप्चर करेगा बी वाला और इधर कैप्चर कौन करेगा? सी वाला। कोई दिक्कत किसी को? अगला में देखिएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, जो भी खाली है जगह इधर खाली है, तो कैप्चर किसका होगा? सी का। यानी 2 यहां लिखा जाएगा, 2 यहां लिखा जाएगा। अब बस सबका आपस में मल्टीपल कर दीजिए, गुना कीजिए। 3 छक 18, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10, 15। आंसर क्या हो गया? 36, 60, 10, 15। अगर कटता तो काट लेते, नहीं कर रहा क्या कर रही है? छोड़ दिए। तो यही बेसिक होता है कितने भी वैल्यू को एक साथ मर्ज करके बनाने का। जो यहाँ पे हम एरो खींच रहे हैं ना जी, एरो ए, वही काम है। 3 कहाँ जाता है? यहाँ। तो 7 तिहाई 21। 2 कहाँ आता है? यहाँ। तो 5 दूनी 10। बात वहीं हो रहा था। बात समझा जी? तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको क्या किया? यहाँ बता दिया। अब कहिएगा थोड़ा इसमें तो अब टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं बर्बाद हो रहा है? लिखने में टाइम जा रहा है, तो इसके लिए मैंने ऑप्शन का जुगाड़ आपको सिखा दिया है। लेकिन फिर भी हम बनाना चाहें तो कैसे बनाए? तो आइए इसके लिए थोड़ा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। नोट कर लिए आप लोग?
नोट बाद में कीजिएगा, पहले समझने पर ध्यान दीजिए। सीखिए यहाँ पे आप देखिएगा ए का मान कैसे निकलेगा। ए का मान क्या है जी? 3 6 2। देखिए तो यहाँ 3 6 2 है जी, यानी कि गुना किसका करेंगे? 3 गुने 6 गुने 2। ए का मान हो गया। डी का मान क्या है जी? 5 1 3। तो क्या यहाँ पे 5 1 3 नजर आ रहा है? 5 1 और क्या जी? 3। यानी इस टाइप के प्रश्नों में एक बात समझ में आ गया, सभी पहला गुना पहले वाले का मान, सभी अंतिम वाले गुना अंतिम वाले का मान। अब बीच में कौन बच गया? बी और सी। तो आपको क्या करना है? बस बर्फी खिलाना है इनको। बी और सी को अगर अपने पाले में लेना है तो इनको बर्फी खिलाइए। बर्फी मिठाई सही ना होता है जी? हाँ, बर्फी खिलाइएगा, आंसर देगा। ये खिलाते हैं। 5 6 30 दूनी 60, यानी क्या हो गया यहाँ पे? 5 गुने 6 गुने 2। कोई दिक्कत? अब बर्फी पूरा करने के लिए एक बार ऐसे बनाइए। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 गुने 1 गुने 2। देखिए तो सब बात यही वाला लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? देखिए 5 6 2, 5 6 2, 5 1 2, 5 1 2। यानी पहले वाले का गुना ए का मान, अंतिम वाले का गुना बी का मान। बस बर्फी मिठाई खिला दीजिएगा, बी और सी भी अपना आंसर दे देगा। एक बार ऐसे 5 6 30, 30 दूनी 60, 5 1 5, 5 दूनी 10। बात समझ आ गया? आंसर लिख दें यहीं पे। ए का मान कितना आया है? जो कट रहा है उसको काट लिया जाए। कुछ नहीं कटेगा। क्या जी? नहीं कटेगा। गुना कीजिए 36, यहाँ कितना आया है? 60, यहाँ कितना आया है? 10, यहाँ कितना आया है? 15। बात समझ में आ गया? हाँ, वो तो ऑप्शन हम सिखाई दिए हैं। ये तो आपको सिखाना था, बहुत बच्चों को नहीं होता है, मन ही नहीं लगता कि बेसिक बताइए नहीं कि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए डी अनुपात एक और ई दिया तो उसको भी कर लीजिएगा। सबके लिए यही कंसेप्ट है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन आप बना के मुझे दिखाइए। इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पे यह दिया है कि ए अनुपात बी 8 अनुपात कितना है? 15। बी अनुपात सी 5 अनुपात कितना दिया है? 8। उसके बाद क्या दिया है जी? सी अनुपात डी 4 अनुपात कितना दिया है? 5। यही ना दिया है जी? लेकिन आपसे क्या पूछ दिया कि ए अनुपात डी क्या होगा? तो कोई बात नहीं, हमसे अगर कोई यहाँ पे ए और डी पूछेगा तो ए का मान 36, डी का मान कितना है? 15, लेके बना लेंगे। तो थोड़ा बनाइए तो आप कैसे बना रहे इसको? तब तो थोड़ा पानी पी लूँ मैं। चार अनुपात 15। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। तरीका तो वही है कि पूरा ए बी सी डी का मान निकाले, जिसका मान पूछे 2 का बता दीजिए। जैसे कह रहा है कि ए और डी, तो ए का मान 36, डी का मान 15। लेकिन जब हमको केवल ए और डी यानी शुरू और लास्ट वाला बताना है तो बी और सी का निकल कर टाइम क्यों बर्बाद करें? तो इसके लिए अब देखिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट कि अगर शुरू वाला और डायरेक्ट अंत वाला, हो सकता है कि अंतिम सी तक ही दिया हो सकता है अंतिम नंबर ई तक दिया हो, एफ तक दिया हो, कहीं तक हो सकता है। यानी जब भी शुरू वाला और जब भी अंत वाला मान पूछे तो आपको अब बेसिक से नहीं करना उस तरह, डायरेक्ट यहीं पे आइए। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बच गया? इधर ए और इधर क्या बच गया? डी। तो अभी जो कट रहा है काटिए। 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, इधर क्या बचा? 4, इधर क्या बचा? 15। हो गए, खत्म। यह कंसेप्ट कब लगेगा? जब डायरेक्ट शुरू वाला और डायरेक्ट क्या पूछे? अंत वाला। बात समझ आ गया? आप लोग बेसिक से ही बनाए होंगे तो आंसर यही आएगा। मैंने पहले आपसे बनवा लिया ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, तब मैंने आपको कंसेप्ट बताया। या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी का क्या मतलब होता है? ए अनुपात बी का मतलब यानी ए बटा बी। बी अनुपात बी का क्या मतलब होता है? बी बटे में सी। सी अनुपात डी का मतलब क्या होता है? सी बटे में डी। बस आपस में बीच में गुना कर दीजिए। फिर देखिए तो बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया,
ऊपर ए और नीचे डी, यहाँ भी ऊपर और नीचे क्या है डी, बात बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो वैल्यू रखिए 8 बटे में क्या है 15, 8 बटे में 15 गुने में 5 बटे में 8 गुने में 4 बटे में 5, क्या 5 से 5 8 से 8 नहीं कट गया, क्या बच गया 4 बटे में 15 यानी 4:15। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे सोच लें या फिर ऐसे सोचें। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगले टाइप पर बढ़ें, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब अगला टाइप, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 10 क्वेश्चन और है। हाँ, यहाँ पे इस टाइप को VVI टिक लगाइए आप लोग। अगर पिछले 2 सालों में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा गया तो यह हो गया, यह टाइप पूछा गया है, एक और आगे आएगा। 2 टाइप इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसको आप लोग VVI टिक लगाइए। जानबूझकर मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है और एक मैंने CGL का क्वेश्चन लाया है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन। दोनों बात एक ही है। देखिए यहाँ दिया है भाग बटा में और यहाँ क्या दिया है रेशियो, दोनों का अर्थ क्या है एक ही है। अगर कहीं लिखा हो 2/3 या 2:3, ये दोनों बात आपस में क्या है बराबर। तो यहाँ जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वहाँ पे रेशियो है और यहाँ जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वहाँ पे क्या लिखा गया है बाई, लेकिन क्वेश्चन के सेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। बात समझ आ गया? आइए अब क्वेश्चन पे। आपसे अगर मैं कहूं कि जैसे 3 दोस्त है ये लोग, ठीक है जी, यहां इनका वजन किया गया तीनों का तो मिलकर 150 किलो है, तो क्या ये लोग मीना बाजार जाएंगे तो बढ़ घट जाएंगे? तीनों वहां भी क्या रहेंगे 150। अगर चले गए MJK कॉलेज तब भी क्या रहेंगे 150, चले गए रेलवे स्टेशन तब भी 3 मिलकर क्या रहेंगे 150। बस चांद पे नहीं जाना चाहिए। चांद पे कितना होता है? भार का 1/6 हो जाता है, 0 थोड़े हो जाता है जी, 6 ना होता है जी। यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण वो क्या हो जाएगा 6। जो भी वजन डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। बस समझ रहे जी। तो जहां भी जाएंगे वजन क्या होगा बराबर। तो थोड़ा गौर समझिएगा क्वेश्चन को। ABC तीनों यहाँ भी है, ABC तीनों यहाँ भी है, ABC तीनों यहाँ भी है। जब तीनों प्रत्येक जगह बराबर है तो उनको जोड़ने पर भी बराबर आना चाहिए था कि नहीं बराबर आना चाहिए था। यानी कि अगर A को B में, B को C में जोड़े तो जितना मान यहाँ आए उतना ही मान यहाँ भी आना चाहिए था। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जोड़िए तो 1 और 3 मिलकर कितना टोटल हुआ 4, यहाँ जोड़िए 7 5 12, क्या किसी भी एंगल से बराबर लग रहा है? तो यह तो छोटी वैल्यू है तो आसानी से आप समझ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इतना छोटा छोटा आंकड़ा बार बार थोड़ी देगा। यहाँ तो बस 3 गुना कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा आंकड़ा होगा तो क्या कीजिएगा LCM निकालिएगा। क्या निकालिएगा? LCM। दोनों के पहाड़ा में क्या कॉमन है 12। आप बताइए 12 लाने के लिए आपको 4 में किसका गुना करना पड़ेगा? 3 का। और यहां किसका गुना करना पड़ेगा? 1 का। तो 1 का गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां 1 का गुना कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन यहां आपको गुना किसका करना पड़ेगा जी? 3 का। तो यहां बराबर छूट गया है। यहां गुना किसका करेंगे? 3 का। 3 3 9, 3 एकम 3, जोड़िए तो 9 3 12, 7 5 12। तो यहां से A का मान क्या निकला? A का मान क्या निकल के आया? 3। C का मान क्या निकल के आया? C का मान कितना निकल के आया? 5। लेकिन B बड़ा ही होशियार है, यहां आया है C के साथ, यहां आया है A के साथ। इसमें नहीं होता, जो पेटू आदमी होता है ना, देखिएगा ग्रुप में अकेले नहीं खाता है, 2 3 आदमी लेके खाएगा कि राज ना खुले कितना खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दोनों मिलकर कितना रोटी खाए हैं? 9, लेकिन अभी पता नहीं चला है कौन कितना खा रहा है। हम तो कहेंगे हो सकता है आधा आधा खाया होगा सर। यहाँ दोनों मिलकर कितना खा रहा है जी? 7। लेकिन अगर पता चल जाए कि यहाँ पे A कितना खाया, यहाँ पे C कितना खाया, तो क्या B का पर्दा नहीं उठ जाएगा जी? बताइए, दोनों मिलकर 9 रोटी खाया है, इसमें आया कौन है? C कितना खा रहा है? 5। मतलब B कितना खाया होगा? 4 गो। तब ना 5 और 4 मिलकर क्या होगा? 9। यहां से देखिए दोनों मिलकर, यहाँ पे दोनों मिलकर कितना है? 7। इसमें से A का मान कितना है? 3, तब भी B का मान क्या रहा होगा? 4। B का मान निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जो वैल्यू था ये निकाले, B का मान कितना है? 4। C + A, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। रेशियो क्या होगा? 1 अनुपात। यानी कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? कोई दिक्कत? पहले इस टाइप के प्रश्नों में संख्या को जोड़ेंगे,
एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे क्या गुना करे कि दोनों एलसीएम के बराबर हो जाए। जिसका गुना होगा लाके दोनों जगह क्या कर देंगे, गुना। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिए, अब बहुत बच्चा हो सकता है सोचे कि एलसीएम चैप्टर तो अभी पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा जुगाड़ बताते कि एलसीएम निकालना ही ना पड़ता। तो है जुगाड़। जुगाड़ क्या है समझिए। अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो आप देखिए कि ए बी सी मिलकर कितना आया है, 4, और यहाँ ए बी सी मिलकर कितना आया है, 12। आप क्या कीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 4 और 12 का रेशियो क्या होगा, 1:3। यही ना होगा जी। बस करना क्या है, नीचे वाले रेशियो गुना इधर वाले में और इधर वाले का गुना इधर वाले में। देखिए तो वही गुना हुआ है। इधर जाकर किसका गुना हुआ, 3 का हुआ है जी। इधर गुना किसका हुआ, 1 का हुआ कि नहीं हुआ। तो बस आप उसका रेशियो निकाल लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे वाला जाकर ऊपर वाले में गुना होगा, ऊपर वाला नीचे वाले में। देखिए तो 3 का गुना पहले वाले में और 1 का गुना बाद वाले। बात सुनाया? चले हु बहु यही क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए। मैं यहां लिख दे रहा हूं a + b बटे में c 23/12, और यहां क्या है जी, b + c बटे में a बराबर में 17 कितना है जी, 8। आपको बताना है a + c बटे में b क्या होगा। जल्दी से कौन बना के दिखाता है? बचपन में आपकी मम्मी क्या कहती थी, कौन पहले खाएगा उसके मामा राजा। देखते हैं आप किसके मामा राजा होते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों को मेरी वाइफ ऐसा ही खिलाती है। वो नहीं जानता कि दोनों का मामा एक ही है। दोनों एक दूसरे के मामा को पीछे करने में लगा हो रहता है सब। आज का क्लास जो अच्छे से रिवीजन किया, समझिए उसका बहुत टाइप क्लियर हो गया। सुनिए लोग, फिर से वही बात सोचेंगे कि तीनों जगह ए बी सी मिलकर बराबर है। तो बताइए a + b + c यहां मिलकर कितना है जी, 23 + 12 कितना होता है, 35। और a + b + c यहां मिलकर कितना है जी, 25। हम क्यों एलसीएम निकालेंगे, क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, जब हम यहीं पे इसको काटे तब 5 से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 7 बार। डायरेक्ट 7 वाले का गुना यहाँ और 5 वाला गुना यहाँ कर दे तो कोई आपत्ति हो जाएगा। यानी 5 वाला जाकर उधर गुना होगा, यानी यहाँ भी 5 का गुना, यहाँ भी 5 का गुना। 23 + 5 115 होता है क्या, और 12 + 5 कितना होता है, 60। 17 + 7 कितना होता है जी, यही खासियत है आप लोग की। 17 + 7 119 और 8 + 7 56। कोई दिक्कत? या फिर इसी चीज को आप एलसीएम विधि से भी निकाल सकते थे। जैसे a + b + c कितना था, 35। a + b + c कितना था, 25। इनका एलसीएम कितना होगा, 175। 175 लाने के लिए यहाँ किसका गुना करेंगे, 5 का। यहाँ किसका गुना करेंगे, 7 का। देखिए तो वही बात हुआ कि नहीं, 5 का गुना यहाँ 7 का। कोई दिक्कत? एलसीएम नहीं भी निकालेगा तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये जो टाइम सेविंग अप्रोच है। आइए अब C का मान निकल गया है। C का मान कितना आया है, 60। A का भी मान निकल गया। A का मान कितना आया है, 56। बस निकालना किसका मान है, B का। यहां से निकाल लीजिए या फिर यहां से निकाल लीजिए। अगर B और C मिलकर 119 है तो 119 में C कितना है, 60, मतलब B कितना होगा, 59। या फिर अगर यहां से भी आप सोचते कि A और B मिलकर 115, A कितना है, 56, तब भी कितना होता है, 59। आपसे पूछ रहा है कि बताइए A + C बटे में B क्या होगा, यही ना पूछ रहा है जी। तो A + C इन दोनों को जोड़िए, 116 बटे में B यानी क्या जी, 59। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? क्या अब ऐसा टाइप आएगा तो आपसे छूट जाएगा, बन जाएगा ना जी। हाँ तब ठीक है, हो गया जी। आगे बढ़े। चलिए अब यहां से एक नया टाइप, और इस टाइप को समझने के लिए पहले, जैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बताएंगे ना तो बहुत लोगों को दिक्कत। अब ज़्यादा नहीं है, 2 टाइप बचा है बस, ठीक है। पहले इसके लिए थ्योरी समझिए।
ए अनुपात बी बराबर क्या था जी क्वेश्चन, ए प्लस बी है। ए प्लस बी अनुपात में बी प्लस सी, अनुपात में क्या है जी सी प्लस सी। अगर मैं कह दूं कि इसका मान 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है 5, 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है जी 5, तो हमको बताना है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, यही ना बताना है। तो गौर से मेरी बात समझ लो, समझिए पहले 3 प्रकार से बताएंगे, धीरे धीरे आपको ट्रिक के तरफ ले जाएंगे। गौर से मेरी बात सुनिए, अगर लेफ्ट साइड सबको जोड़ दें, गौर से मेरी बात समझिएगा, सबको जोड़ेंगे यानी 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार क्या आएगा सी। जो भी आंसर आएगा रेशियो में आएगा, पूरा मान हम नहीं बता सकते हैं। तो इधर भी जोड़ेंगे, 9 3 कितना हो गया 12। सब में से अगर 2 कॉमन हो गया तो कट नहीं जाएगा जी, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6, यानी तीनों का मान मिलकर रेशियो में क्या होना चाहिए था 6। अब यहां से हमको ए बी सी का मान चाहिए, ए का, बी का और किसका जी सी का। तो गौर से बात समझिएगा, ए का मान कब निकलेगा, जब तीनों के वैल्यू में से बी सी हटा दें, बी और सी क्या करें हटा दें। तो बी और सी का मान कितना है 4, अगर 6 में से 4 हटाएंगे 2, कोई दिक्कत। बी का मान कब निकलेगा, बी का, जब उसमें से ए और सी का मान हटा दें। तो ए और सी कितना है जी, ए और सी 5, 6 में से 5 गया 1। सी का मान कब निकलेगा, जब उसमें से ए और बी का मान हटा दें। तो ए और बी का मान कितना है 3, 6 में से 3 गया 3। यहां से आपका आंसर आ गया 2 अनुपात 1 अनुपात 3। एक अप्रोच यह हो गया। अब थोड़ा सा इसे और आसान कर रहे हैं, अब जो ट्रिक लाना है ना उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह हो गया आपका बेसिक, यह कौन सा मेथड हो गया जी बेसिक। अब ट्रिक कैसे बनेगा आप इसी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसी वैरायटी पर आएगा, जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है ना जी, जो आपकी बार बेसिक बताने जा रहे हैं उसी के लिए अप्रोच बता रहे हैं। सबसे अंतिम क्वेश्चन इसी बेसिक से बनेगा। यूं ही कोई चीज नहीं बताया जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है तभी क्लास में बताया जाता है। सुनिए, अब एक बार क्या कीजिए, आप इन दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद इसको घटा लीजिए। 2 को जोड़ना है और एक को क्या करना है जी घटा लेना है। जोड़िए, पहले घटाइए तो सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा 2 भी। तो हमने किसको जोड़ा है, इन दोनों को। तो यहां भी जोड़िएगा, 4 और 3 7 में से 5 गया 2। अब आइए, अब की बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद इसको क्या करना है घटाना है। घटाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो ए से कट गया ए, बी से कट गया बी, क्या बचेगा सी और सी, यानी क्या बचेगा 2c। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा है, यानी 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। अगला कहानी समझिए। अब की बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है घटाना है। तो C से C कट गया, B से B कट गया, क्या बच गया 2a। जोड़े हैं इन दोनों को, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया 4। यही ना हुआ जी। देखिए, जो रेशियो 2b 2c 2a का होगा ना जी, ठीक वही रेशियो B अनुपात C अनुपात किसका होगा, a का। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसे कहें तो क्या 2 2 2 नहीं कट गया, तो जो रेशियो 2b 2c 2a का है वही रेशियो किसका होगा, bc a का। यानी रेशियो कितना होगा 2 अनुपात 6 अनुपात 4। क्या रेशियो कभी हो सकता है, कट रहा है तो काट लीजिए, 1 अनुपात 3 अनुपात 2। इसको सजा के लिख दिया जाए, आइए तो सजा के लिखते हैं, यानी a पहले, b उसके बाद, c सबसे बाद। a का मान कितना है 2, b का मान 1, c का मान कितना हो गया 3। देखिए तो यहाँ आंसर 2 1 3 आया था कि नहीं आया था, आया था जी। यानी आपको यहाँ से एक नया कंसेप्ट मिला कि अगर कभी रेशियो 2b 2a 2c हो तो वही रेशियो abc का भी होगा। कोई दिक्कत, क्या किया, एक बार दोनों को जोड़ा, अगले को घटाया, फिर अगले दोनों को जोड़ा, पिछले को घटाया, दोनों किनारे वाले को जोड़ा, बीच वाले को घटाया। कोई दिक्कत। अब यहीं से आपका ट्रिक मिल गया। अब यहीं से क्या मिल गया ट्रिक। अब इसी काम को हम लेफ्ट साइड ना कर डायरेक्ट कहाँ करेंगे, राइट साइड, इसी काम को। आइए अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। चलिए, अगर मान लीजिए
लड़का लड़की की बात होता है तो लड़कियां लड़कियां का सपोर्ट करती है, और लड़के किसका सपोर्ट करते हैं? लड़के का। वैसे तो लड़का लड़कियां का ही सपोर्ट करता है लोग, लेकिन झगड़ा होता है तो लड़की लड़की का सपोर्ट लड़का लड़का का। ऐसा करता है कि नहीं करता है? तो आप बस इतना बताइए, आपको रेशियो कितना किसका चाहिए? ए, बी और किसका? सी। तो यह रेशियो मान आ रहा है, एडजेक्ट मान नहीं आ रहा है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बार लिखूंगा, कहाँ कहाँ ए आपको नजर आ रहा है, कहाँ कहाँ। चलिए आपको समझाने के लिए जानबूझ कर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है? 5, ताकि आपको उधर ना देखना पड़े, यहीं देखना पड़े। ए किस किस ग्रुप में है? तो कहिएगा ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ए कहाँ पे है? यहाँ, यानी इन दोनों ग्रुप में है। तो जहां जहां है वहां जोड़िए। 3 + 5, और कहां नहीं है? बीच वाले ग्रुप में नहीं है, तो वहां नहीं है तो क्या कीजिए? घटाइए। 8 में से 4 गया 4। अब बारी बी की। बी कहां कहां है जी? तो कहिएगा बी इस ग्रुप में है और बी इस ग्रुप में है, तो दोनों को जोड़िए। 3 + 4 कितना? 7। कहां नहीं है वहां घटाइए। कहां नहीं है? यहां पे, यानी क्या घटेगा? 5, यानी कितना आएगा? 3। अब बात करते हैं सी की। सी की ना जी, तो सी इस ग्रुप में है और सी इस ग्रुप में है। जहां जहां है जोड़िए। 4 + 5, कहां नहीं है? तो यहां नहीं है, घटाइए। वही बात कर रहे हैं, लेकिन अब की बार केवल इस साइड कर रहे हैं। चलिए कितना हो गया जी? यहाँ पे कितना हो गया? 6, यानी क्या गलती हो गया क्या कुछ यहाँ पे? अच्छा, 7 में से 5 गया, कितना आ गया? 2। अब ठीक है जी। अब चले 9 में से 3 गया, कितना आया? 6। हमको रेशियो निकालना है ए बी सी का। ए का मान 4, बी का मान 2, सी का मान 6। कटेगा कितना आएगा? 2:1:3। देखिए तो यहाँ भी आंसर वहीं आया कि नहीं आया? तो इसके बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप यही अप्रोच लगाएंगे। तो आपने 3 कंसेप्ट इसको सीखा, और जो दूसरा कंसेप्ट था उसी से हमने क्या बना लिया? ट्रिक। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो आपको। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है, सब्र बनाए रखें आप लोग। तो वैसे भी अभी टाइम हुआ नहीं है, 10:54 हो रहा है, 5-10 मिनट और लेट होगा, हो जाएगा ख़त्म। लेकिन रूम पे जाके हर हाल में इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। यह समझिए क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, हर क्वेश्चन थ्योरी है। मेरी बात थोड़ा समझिएगा, मैंने जानबूझकर यही क्वेश्चन लाया है, सेम यही क्वेश्चन यहां भी लाया है। नहीं यहां नहीं है क्या जी? चलिए गलत, चलिए यहां आ गया है, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन यहां है वही क्वेश्चन वहां था, दोनों एक ही क्वेश्चन है। फर्क क्या है कि यहां ए बी सी का मान पूछा रेशियो में, और वहां क्या पूछा? केवल सी। तो एक बार गौर से मेरी बात समझिए, पूरे चैप्टर में आपको काम देगा। पूरे चैप्टर क्या? पूरे अर्थमेटिक में काम देगा। अगर रेशियो देकर रेशियो पूछे तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमको सोना से फिर सोना लेना है तो हम सुनार के पास जाएंगे, अपना सोना देंगे, दूसरा सोना क्या करेंगे? लेंगे। लेकिन अगर पैसा लेना है तब ना बेच के हम पैसा लेते हैं जी। अब ये नहीं कि सुनार के पास जाइए, दूसरे सोना पहले बेचिए, फिर आइए फिर इसको दीजिए बनाने के लिए। तो अगर रेशियो से डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट फोकस करेंगे रेशियो से रेशियो पर। तो क्या निकालना है? ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या सिखाया मैंने? फोकस कीजिए कि ए कहाँ कहाँ है। तो ए यहाँ है और ए यहाँ है, यानी इन दोनों को जोड़िए। 8 6 14, 14 में से 7 गया 7। अब फोकस कीजिए आप, अब क्या फोकस करना है कि बी कहाँ कहाँ है। तो बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे, यानी इन दोनों में। 7 6 13, 13 में से 8 गया 5। अब फोकस कीजिए कि सी कहाँ है। तो सी कहाँ कहाँ है जी? तो सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यानी इन दोनों में। तो 8 7 15, 15 में से 6 गया 9। क्या यह कटेगा जी? तो नहीं कटेगा, तो यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगर रेशियो देके डायरेक्ट रेशियो पूछे तो संख्या से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है लेकिन हमसे रेशियो ना पूछे, क्या पूछे? उसका मान पूछे। तो यही हूबहू क्वेश्चन मैं अगले एग्जांपल के लिए लेके आया हूं। रेशियो नहीं पूछा है, अब की बार आपसे क्या पूछा है?
सी का मान, तो अब की बार इसका जरूरत पड़ेगा। अगर रेशियो दे के रेशियो पूछे तो इसका जरूरत नहीं है, हमसे रेशियो नहीं पूछा, क्या पूछा है, सी का मान क्या होगा, यानी आपको अब की बार इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या रेशियो है तो सब बोलिए तो 7, 5, 9, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और हमसे बोला कि यही तीनों मिलकर किसके बराबर है, 14। तो संख्या जब बराबर है जोड़कर, तो अनुपात को भी जोड़ लिया जाए, तो यूनिट में कितना होगा, 9, 5, 14, 14, 7, 21। यूनिट में तीनों मिलकर 21 है, लेकिन संख्या में किसके बराबर है, 14। तो सी का मान क्या होगा, तो यूनिट में कितना है, 9, तो 9 का मान क्या होगा, यही तो आपको सोचना है। तो 14 को काटिए, किससे काटिए, 21 से, और गुना कीजिए 9। यह कटेगा 2 बार, यह कटेगा 3 बार, 3 से इसको काटिए 3 बार, 3 दूनी कितना होगा, 6। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कौन हो गया जी, बी हो गया। कोई दिक्कत? तो अगर रेशियो देकर रेशियो पूछे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संख्या पूछे तब इसकी जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह टाइप एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या आपको कोई समानता नजर आ रहा है? जो क्वेश्चन यह है सेम वही क्वेश्चन यह है, लेकिन लिखने का अंदाज बदल गया है। यहां क्या हुआ है देखिए, सीजीएल में थोड़ा बात घुमा फिरा के देता है। यही एक क्वेश्चन जब रेलवे वगैरह में आएगा, जीडी वगैरह में आएगा ना जी, तो लैंग्वेज क्या कर देगा, आसान कर देगा। जैसे यहां क्या बोला है सुनिए, के में से ए घटा रहे हैं, के में से बी घटा रहे हैं, के में से क्या घटा रहे हैं, सी। तो रेशियो 11 और 9 कितना आ रहा है, 5। तो आपसे ए बी सी का अनुपात पूछा, अनुपात, इस सम को क्या मतलब है, अनुपात पूछे तो इस सम को कोई मतलब नहीं। यहां क्या लिख दिया है कि के बराबर ए बी सी को जोड़ लीजिए और क्या कर दीजिए, आधा। तो आपको ए बी सी का मान को आधा करेंगे, जोड़ कर क्या निकल जाएगा, के। लेकिन जब रेशियो पूछे तो इस सम को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको, कहीं नहीं मिलेगा, आप देखिए इसको। वही ढक ढक मेथड यहां भी काम करना है। आपसे पूछ रहा है ए बी और किसका जी, सी का। देखिए अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक चीज समझने में गलती कर देते हैं। यहां बीच में क्या लिखा है, प्लस, और यहां ए बी बी सी सी, हर बार मान बदल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहां पे पहला अंक हमेशा फिक्स है। पहला अंक हमेशा क्या है जी, फिक्स है। माइनस के बाद वाला बदल रहा है। तो दोनों क्वेश्चन अलग है। बच्चों को लगता है कि दोनों टाइप एक टाइप नहीं है, अलग अलग टाइप है। और यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ क्या लगा है, माइनस। तो आपको मान किसका निकालना है, ए का। तो जिसका मान निकालना है उसको ढक दीजिए। आज जोड़िए अब की बार, 9 प्लस क्या करना है, 5। बी का मान निकालना है, बी वाला जहां पे है ढक दीजिए, यानी 11 प्लस क्या होगा, 5। जिसका मान निकालना है ढक दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 प्लस क्या जी, 9, यानी यहां हो जाएगा 14, 16, क्या हो गया, 20। कटेगा तो काट दीजिए, 7 अनुपात 8 अनुपात 10। किस ऑप्शन में दिया है? कितना फास्ट कर सकते हैं आप, बात समझ रहा है? इससे फास्ट इस टाइप के प्रश्नों को नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप दीजिए। तो क्या सीखा, जिसका मान निकालना उसको छोड़िए, बाकी दो को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। बीच वाले का मान निकालना है, छोड़िए, बाकी दो को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। लास्ट वाले का मान निकालना है, इसको छोड़िए, बाकी दो को जोड़ दीजिए। चलिए अपने मन से ऐसे ही क्वेश्चन बना के लाए हैं, किसी एग्जाम में आया नहीं है। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसकी कोई जरूरत नहीं। कलम उठाना इसमें 9 6 15, 13 9 22, इसको ढकिए, 13 9 19, नहीं कटेगा आंसर। कितना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत? तो वही क्वेश्चन है, यहां पे है जी। देखिए यहां देखिए दिमाग क्या लगाया है। वहां बोल रहा था कि S बराबर A प्लस बी प्लस सी, अब बट्टे में क्या जी, तो ए बात अगर रहता तो यहां रहता, यही ना चीज रहता जी। वहां के है, यहाँ के है, वहां क्या है, S है। लेकिन यहां यह सीजीएल का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज घुमाया है। कैसे घुमाया है सुनिएगा।
बोला कि एक त्रिभुज जहां भुजाएं ए बी सी है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी का रेशियो दिया है और S अर्ध परिमाप है, तो आप हीरोन का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं जी। हीरोन के फॉर्मूला में S कैसे निकलता है? A प्लस बी प्लस सी, इनके परिमाप का आधा। तो वह बात यहां पे आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आया? तो वही क्वेश्चन है, यहां भी आंसर क्या होगा? ए बी सी का मान क्या होगा जी? 9 5 14, बीच वाले को ढकिए 11 5 16, किनारे को ढकिए 9 11 9 20, काटेंगे रेशियो 7:8:10। अब किसी बच्चे को क्या बेसिक भी जानना है कि रहने दिया जाए बेसिक? या तो वही क्वेश्चन आप करके आइएगा, सेम वही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिए, हाँ इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन वही लेकिन समझ लीजिए। एक्स बटे में क्या निकालना है? वाई जेड। वाई के बटे में क्या निकालना है? एक्स जेड। और जेड के बटे में क्या निकालना है? एक्स वाई। पिछला क्वेश्चन में क्या करना था? हाँ वही आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहां समझिए, थोड़ा गौर से मेरी बात समझिए। बहुत सारा अप्रोच है इसको करने का। पहले तो आपका मकसद है क्या निकालना? एक्स वाई और क्या जी? जेड। यही ना मकसद है जी। तो एक्स यहां पे है, एक्स यहां पे है, यानी इन दोनों को जोड़िए और इसको क्या करना है? घटाना है। कितना हो जाएगा? 22 ही ना होगा जी। चलिए अब की बार वाई यानी इन दोनों में है और इसको क्या करना है? घटाना है, यानी कितना हो जाएगा जी? 16। चलिए अब की बार जेड यहां पे है, जेड यहां पे, इन दोनों को जोड़ के इसको क्या करना है? घटाना है। कितना हो जाएगा? 10। अगर कटेगा तो काट लें, 11:8:5, यही ना होगा? देखिए हम 3 अप्रोच आपको बता रहे हैं, 3 अप्रोच, जो आपको अच्छा लगेगा बना लीजिएगा। पहला बात, x का मान कितना है? 11, गुना कर रहे हैं इन दोनों का, 8 5 40। उसके बाद y का मान कितना है? 8, कितना होगा? 55। यहां देखिए z का मान कितना है? 5, एक्स वाई कितना होगा? 88। आप 2 रेशियो को भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। कैसे 2 रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 गुने क्या होगा? 55, इधर 8 गुने क्या होगा? 40। आप काटिएगा इसको, चलिए 5 से काटिए 11 बार, 5 से काटिए 8 बार, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, यानी पहला 2 मान 121 और क्या ना चाहिए? 64। 121 64, 121 64 नहीं है, 121 64 नहीं है, 121 64 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ये पहला अप्रोच हुआ। पहले अप्रोच से क्या किया? मात्र 2 वैल्यू ही सॉल्व करके आपने आंसर क्या किया? निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा बात समझिए, दूसरा बात, अब दूसरा रूल, मेरी बात गौर समझिएगा। यहां पे आपको ऑप्शन पहले ही से देखना है। ऊपर में 11 8 और क्या आना चाहिए? 5, इसी का मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल यहां है, यहां है, यहां यह नहीं है, तो ये पहले ही छट गया, बचा 3 गो। 8 का मल्टीपल यह है, यह नहीं है, 2 गो छट गया। अब क्या बचा? यह वाला चाहिए, यह वाला, यही ना बचा जी। लास्ट में 5 का पढ़ा चाहिए, तो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। लेकिन सुनिए, कहीं भी आपको 13 का मल्टीपल नजर आ रहा है? तो यहां देखिए 13 तो नहीं है, लेकिन यहां पर 13 है, तो इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? यही, ऐसे भी छट ली, बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर 11 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल और लास्ट में 5 का मल्टीपल, 13 नहीं आना चाहिए। जब भी होगा प्योर 5 का मल्टीपल, तो दोनों 5 का मल्टीपल, लेकिन साथ साथ क्या आ गया? 13 भी आ गया। इस तरह भी छट लीजिए। तीसरा अप्रोच कि x बटा वाई जेड, y बटा एक्स जेड, ये सबसे आसान होगा आपके लिए। अरे रेशियो हम क्या करते हैं? नीचे वाले हटाने के लिए एलसीएम ना निकालते हैं जी। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड हो जाएगा जी। आप कहिएगा कि वाई जेड से क्या कट गया? वाई जेड से वाई जेड कट गया, एक्स में एक्स का गुना होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक्स यहाँ जेड है,
यहाँ क्या है जी जेड, और लास्ट में एक्स वाई। ठीक है, चलिए एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, वाई में वाई का गुना होगा वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स कट गया, क्या हो गया जेड स्क्वायर। रेशियो आया पड़ा है 11:8:5, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। तो एक ही क्वेश्चन को सोचने कितने अप्रोच हो गए? 3। एक हो गया कि 2 को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, तीसरा है कि ऑप्शन से चेक कर लिए, चौथा सबसे आसान होगा आप लोग के लिए, यहीं पे इसका एलसीएम निकाल के कटा है, वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए इसको भी समझ लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर है किसके जी? 34:61:45। तो यहां समझिए वही ना बात हो गया जी कि ए स्क्वायर कहाँ कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे। वहां पावर 1 था, यहाँ पावर क्या है? 2। तो वहां ए का मान निकल रहा था, यहाँ ए स्क्वायर का मान निकलेगा। तो जोड़िए इन दोनों को, कितना हो जाएगा? 79 में से 61 निकाले, कितना हो जाएगा? 18। आइए अब बी स्क्वायर के लिए, तो बी स्क्वायर यहाँ है और बी स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 95। 95 में से 45 गया, कितना हो गया? 50। लास्ट में बच गया सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, जोड़िए 45 और 61 कितना हुआ? 106। 106 में से 34 गया, कितना बचेगा? 72। चलिए आप ही लोगों का कहे अनुसार लिखा जा रहा है। अब हमको निकालना है ए बी सी का रेशियो। तो पहले यहाँ कट रहा है तो काट लिया जाए, 9 बार कटेगा 2 से, 25 बार कितना कटेगा? 36 बार। तो किसी संख्या का स्क्वायर करके 9 लाया गया है, मतलब वो संख्या क्या होगी? 3। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या ए बी सी का मान आ गया? कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछा है? बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना होगा जी? बी माइनस ए कितना होगा? 2। सी माइनस बी, 6 में से 5 गया 1, सी माइनस ए 6 में से 3 गया 3। यही क्या हो गया आंसर? 2 1 3, ऑप्शन नंबर। अरे वही क्वेश्चन था, वहां पावर 1 था, यहाँ पावर क्या है? 2 2। हाँ लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए लोग। आज आप लोग रगड़ के पढ़े हैं क्या जी? आज एकदम रगड़ के पढ़ाई हुआ है आप लोग का। सुनिए तो यहां देखिए 1/a 1/b 1/c, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने क्या सीखा है? जहां जहां एलसीएम निकालना पड़े आप ढक ढक के क्वेश्चन को क्या करेंगे? बनाएंगे। तो पहले उसके लिए ए बी सी का मान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आइए हमको निकालना है ए, किसका मान निकालना है? बी, और किसका मान निकालना है? सी। क्वेश्चन में दिया था यहाँ ए प्लस बी, अब माइनस में क्या दिया है? सी। उसके बाद क्या दिया है जी? बी प्लस सी, माइनस में क्या दिया है? ए। सी प्लस ए, माइनस में क्या दिया है? बी। यही ना क्वेश्चन दिया है। गौर से मेरी बात को समझिएगा। जो आपको नहीं पता कि 2 वैल्यू जोड़िए, अब बाद वाले क्या कीजिए? घटाइए। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या होगा? देखिए माइनस सी प्लस सी को काटेगा, अब माइनस है इसको काटेगा। तो यहाँ घटा नहीं, बस 2 को जोड़ना है, केवल जोड़ देना है। 2 मान को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ घटा नहीं, बस क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी को माइनस में कर दिया है। तो माइनस ए प्लस ए, माइनस सी प्लस ए, क्या बच गया? 2b। कोई दिक्कत किसी को? आगे आइए, अब की बार इन दोनों को जोड़िए।
ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बच गया? दोनों जगह सी, जुड़े क्या हो जाएगा? 2c। अब की बार इन दोनों को जोड़िए, एक एक करके, दो दो करके, तीनों बार क्या किए? जोड़ लिए। माइनस बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी से माइनस सी कट गया, क्या बचा? एक ए और एक ए, कितना हो गया? 2a। तो उसकी वैल्यू भी तो जोड़ेंगे। पहले इन दोनों को जोड़े हैं, तो पहला दोनों मान यहां पे है 8 7 15। उसके बाद इन दोनों को जोड़े हैं 7 6 13। उसके बाद इन दोनों को जोड़े हैं 8 6 14। क्या ये कटेगा? थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला था कि अगर यहां पे दोनों 2 2 है तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा जी। तो जो रेशियो आएगा क्या आएगा? b अनुपात c अनुपात a का। तो b का मान 15, c का मान 13 और a का मान 14। तो जो रेशियो 2b 2c 2a का है, वही रेशियो b c और क्या होगा? a का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? 1/a। तो इसको सजा के आप लिख दीजिए। सजा क्या लिखना है? हमसे क्या पूछा गया है? 1/a 1/b 1/c। सुनिए अब क्या करना है, जिसका मान का है उसको ढक दीजिए, a को ढकिए। 15 में 13 का गुना होगा, कितना होगा? 195। एक ही ऑप्शन में है जी, हाँ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, खत्म। फिर भी अगर सीख लीजिए, b का मान निकालना है, ढकिए। 14 तिहाई 42 और 140 कितना होगा? 182। ठीक है, बस यहां पे है। c का मान निकालना है, ढक लीजिए। 15 चौका क्या होता है? 60 और 150 कितना होगा? 210। यानी अगर रेशियो निकालना हो फ्रैक्शन का तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ढक ढक के बना लेंगे। चलिए, हो गया, सब नियम हो गया। 3 4 जो क्वेश्चन छूटा है उसको क्या करेंगे? आप बना के आएंगे। आगे बढ़ें। अब आगे क्या बढ़ें? अब आप लोग बढ़िए। क्लास आज का समाप्त। तो इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करके आइएगा।